जिसके माइंडसेट में डाल दिया गया कि तुम मालिक हो तो वो मालिक जैसा ही बिहेव करेगा। जैसे होता है ना कि तुम हमारे सामने रे करके बोलोगे तो हम तुम्हें एक थाप मारेंगे। पुलिस प्रशासन का ये रवैया है। हम लोग का भी काम कब होता है? जब माइक दिखाते हैं तब होता है। तो आदमी थाना में जाए तो उसे आप कुर्सी देंगे बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुर्सी कलम और कॉपी देने की दूर की बात है, दुत्कार के पुलिस वाले बात करते हैं। नीतीश कुमार तुम एक काम करो, चूड़ी पहनकर डांस करो। हम लोग के पास हर रोज सैकड़ों फोन आते हैं। जितने लोग एफआईआर कराने नहीं जाते उससे ज्यादा तो फोन आता है। इसी से आप स्थिति समझ सकते हैं कि जिस पुलिस प्रशासन को रक्षक के तौर पे रखा गया है वो पुलिस प्रशासन किस तरह से भक्षक बन गई है। और तमाम जगहों पे मैं जिनके नाम गिना रहा था, पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस ने मार दिया। उसी तरह का आरोप यहाँ भी है। अब ये देखिए, अगर यहाँ हमसे क्या किसी से पूछिएगा तो कोई भी फांसी से कम की मांग नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन की टीम जो है, दिखाइए, लोगों ने क्लैपिंग किया है, लेकिन ये क्लैपिंग करने की बात नहीं है, शर्मसार करने की बात है। बिहार की जो स्थिति है, नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। तस्वीर देखिए, अभी हम लोग जगदीशपुर में हैं। जगदीशपुर से पूरा भारत और पूरे भारत से पूरा बिहार बाबू वीर कुंवर सिंह से जानता है। बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि भारत के क्रांतिकारी योद्धा थे, जिन्होंने 1857 में पहली क्रांति छेड़ी थी और पूरे बिहार ही नहीं, लखनऊ तक अंग्रेजों को खदेड़ा था। जी हाँ, आज उस धरती पे हम लोग हैं और इस धरती से एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। जब उनके वंशज की मौत होती है और एलिगेशन उनके घर वाले लगाते हैं कि सीआईटी की टीम जो यहाँ पे सुरक्षा रखने के लिए थी, इस किले को सुरक्षा करने के लिए सीआईटी की टीम थी, 9 जवान थे और 9 जवान पे एलिगेशन ये लगता है कि वो यहाँ पे गलत सलत काम करते थे। उसके बाद उसने रोकने की कोशिश की, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हमारे साथ अभी कुमार अभिनव भैया हैं और कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये चल के आए, यहाँ पे रिपोर्टिंग किया है इन्होंने, और इनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने देखा, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे आके फैमिली से बात की और क्या कुछ इनको जानकारी मिली है। हम फैमिली से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, किस तरीके से आपने देखा, क्या कुछ लगा। हम लोगों का तो ये गृह जिला है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से रोंगटे खड़े हो गए हैं, और दो भोजपुर जिले में दो एलिगेशन पुलिस पे लगे हैं, एक बरुणा कांड में और दूसरा जो है ये जगदीशपुर कांड हो गया, और ये बस 4 से 5 दिन के अंतराल पे हुआ, यानी कि एक होली का था और ये 1-2 दिन पहले का था। क्या कुछ कहिएगा? नीतीश कुमार जी की जो पुलिस है वो पूरी तरह से एकदम निकम्मी हो चुकी है। इतना निकम्मी हो चुकी है कि उन लोगों की जवाबदेही तक नहीं रह गई है। की कोई जवाबदेही नहीं। अगर आप जाके सवाल पूछिएगा, एफआईआर तक कराने जाइएगा तो लोग एफआईआर तक करने में डरते हैं। हम लोग के पास हर रोज सैकड़ों फोन आते हैं। जितने लोग एफआईआर कराने नहीं जाते उससे ज्यादा तो फोन आता है। इसी से आप स्थिति समझ सकते हैं कि जिस पुलिस प्रशासन को रक्षक के तौर पे रखा गया है वो पुलिस प्रशासन किस तरह से भक्षक बन गई है। और हमारे पास, जो कि मैंने अपने न्यूज में बताया, आपको भी बता रहा हूं कि खगड़िया जिला का बेलदौर प्रखंड, दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान, शिवहर जिला का पुरनहिया, पश्चिम चंपारण का बलथर थाना, हिरिस सिद्ध का दिवंगत आरटीआई एक्टिविस्ट, जिस आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई, उसी के मात्र के किशोर उम्र का लड़का था और उसे लगा कि हमारे पिताजी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो छत पर से कूद गया। अब समझ सकते हैं कि क्या हालत हो गई है कि जहां पे इन तमाम जगहों पे मैं जिनके नाम गिना रहा था, पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस ने मार दिया। उसी तरह का आरोप यहाँ भी है। अब यह अलग बात है कि यहाँ पे कहानी वीर कुंवर सिंह की हो जाती है, यहाँ पे कहानी देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले के लिए हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं। बिहार के हर जिले से इस तरह की खबर आ रही है और उस पर कुछ नहीं हो रहा है। ये बिहार के लिए एकदम शर्मनाक है, डूब जाने वाली स्थिति है। और जो आदमी इतने बड़े वंशज पर हाथ लगा सकता है, वो आम आदमी को क्या समझता होगा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आखिर पुलिस प्रशासन की टीम जो है, दिखाइए, लोगों ने क्लैपिंग किया है, लेकिन ये क्लैपिंग करने की बात नहीं है, शर्मसार करने की बात है। बिहार की जो स्थिति है, मनोदशा है, और बिहार सरकार के लोग कहते हैं कि हमने सुशासन लाया है। सुशासन किस तरीके से आया है और जंगल राज और सुशासन का जब कंपेयर करिएगा तो किस तरीके से आपको लगता है? लोगों का ये ताली क्लैपिंग स्थिति नहीं है, लोगों की स्थिति बताती है कि लोग कितने गुस्सा में हैं। ये हम लोगों की बातों से कितने सहमत हैं कि जो आदमी इतने बड़े आदमी पे हाथ लगा सकता है वो आम लोगों को क्या समझता होगा। तो ये सहमति है इन तमाम लोगों की। अभी दानापुर में भी कांड हुआ है, दानापुर में भी हुआ है, आप जहाँ का बरुणा कांड बता रहे हैं वहां पे भी हुआ है। तो ऐसे कब तक चलेगा बिहार में, ये सोचने वाली बात है। क्यों ऐसा हो रहा है?
आपको क्या लगता है, आप तो इतना फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी आपने पूरे गांव के लोग जो गायब हो गए थे, बलथर गांव से आप आए हैं, मोतिहारी में पड़ता है, उसमें भी इस तरीके का एलिगेशन लगा है, पुलिस पे भी कई सारे दोषारोपण लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं? आखिर बिहार जो है, बिहार पुलिस फ्रेंडली क्यों नहीं हो पा रहा है? बिहार के लोग पुलिस फ्रेंडली क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? जिस पुलिस में भर्ती होने से पहले ही जहां लोगों को बता दिया जाता है कि यहाँ पे ऊपरी आमदनी इतना है और तुम नौकर नहीं हो, तुम जनता के मालिक हो, तो जिसके माइंड सेट में डाल दिया गया कि तुम मालिक हो, तो वो मालिक जैसा ही बिहेव करेगा। जैसे होता है ना कि तुम हमारे सामने रे करके बोलोगे तो हम तुम्हें एक थाप मारेंगे। पुलिस प्रशासन का ये रवैया है कि अगर आप थाना में आके अगर आप वो देखिए, पुलिस नियम क्या कहता है कि अगर कोई आदमी थाना में जाए तो उसे आप कुर्सी देंगे बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुर्सी, कलम और कॉपी देने की दूर की बात है, दुत्कार के पुलिस वाले बात करते हैं, क्योंकि उसी तरह का माइंड कल्चर बना दिया गया कि तुम मालिक हो और ये लोग कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग का भी काम कब होता है? जब माइक दिखाते हैं तब होता है। तो ये सिर्फ पुलिस प्रशासन की बात नहीं है, ये सारे पदाधिकारियों की ही स्थिति यही है। सरकारी ऑफिस में अब चले जाइए, बिहार के ब्लॉक का वही स्थिति है। अब ब्लॉक का एक रसीद कटाने जाइए ना, 4 बार दौड़ा देगा वो लोग। तो इस पर बात करने की जरूरत है, इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत जब यहाँ से हुई है तो यहाँ से अच्छे से हो जाना चाहिए। और तमाम मीडिया वालों से मैं अपील करता हूं कि वो इस जगह पे आए, यहाँ का सच दिखाएं, चाहे वो जी न्यूज हो, आज तक हो, न्यूज 24 हो, न्यूज 18 बिहार हो, सबसे अपील है, एक छोटे से चैनल से सबसे अपील है कि सभी लोग आए, यहाँ की स्थिति दिखाएं। और हो सकता है कि यहाँ की स्थिति दिखाने के बाद एक क्रांति की शुरुआत हो और पुलिस प्रशासन पर और नेताओं की इतनी थूथू हो कि उन लोगों को समझ में आ जाए कि क्रांति की शुरुआत अगर पूरे देश में खड़ा आदमी यहां से कर सकता है, तो यहां से खड़ा होकर पुलिस प्रशासन का रवैया बदलने के लिए भी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। भोजपुर की धरती से वो क्रांति की शुरुआत अगर अंग्रेजों के खिलाफ हो सकती है, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हो सकती है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए आम जनता क्या सोचते हैं? किस तरीके से कार्रवाई, अगर इस तरीके से अगर किया जाता है तो किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर यहाँ हमसे क्या किसी से पूछिएगा तो कोई भी फांसी से कम की मांग नहीं करेगा, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसी चीज़ों में फांसी नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है, और मामला बहुत धीरे धीरे चलता है। तो कुछ भी कहना मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन मेरा नहीं है ये, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 2 दिन तक, ये कोई साधारण बात है 2 दिन तक आदमी लाश रख के छोड़ दे कि हम इसको नहीं जलाएंगे जब तक नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे, जब तक से उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी तक से अगर प्रशासन सोई है तो फिर हम लोग क्या कहें? हम कहने वाले कौन होते हैं? ये सवाल आपको पूछना है, इन तमाम लोगों से पूछना है, उन परिवारजनों से पूछना है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुमार अभिनव थे जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म के और सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं और जनता से जुड़ा हुआ सवाल जो है ये हमेशा उठाते हैं। तो ये अभी आए हुए हैं जगदीशपुर, और ये यहाँ पे किस तरीके से, आप लोकल लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा, क्या घटना हुआ था, क्या कुछ? सबसे पहले आशा एक भारत के जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग मांगते क्या है, क्या होनी चाहिए कार्रवाई? कार्रवाई बताइए, सिर्फ कार्रवाई क्या होनी? ये तो फांसी का सजा होनी चाहिए। जो ये कांड है, एक तरफ जहां भाजपा कह रही है कि आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव मनने वाला है, और वहीं स्वतंत्रता सेनानी हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, ये भी तो आज़ादी के लिए कितना लड़े थे, लेकिन इनके जब वंशज को ही नहीं अति किया जा रहा है तो वो क्या आज़ादी के 75 वर्ष मनाएंगे? बिल्कुल। और ये नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, घर पर सोए हुए हैं। मैं तो उनसे, अगर देश नहीं संभल रहा है बिहार, तो मैं बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार तुम एक काम करो, चूड़ी पहनकर डांस करो। अगर ये बिहार उनसे नहीं संभल रहा है तो वो उनको ये इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ये स्थिति है बिहार की और बिहार के युवाओं की। डायरेक्ट जिस तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनको इन्होंने बताया है और बोला है कि आप पहन लीजिए। उसके पहले भी कुमार अभिनव जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म के हैं, उन्होंने कई सारी बातें, और जिस तरीके से कांड पूरे बिहार में हो रहा है उन्होंने पूरा पेश कर दिया। और ये सिर्फ बाबू वीर कुंवर सिंह की वंशज की बात नहीं है, ये हर वो आम बिहारियों की बात है जो कि आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है इस बिहार के सुशासन व्यवस्था में। और इस सुशासन व्यवस्था को किस तरीके से सुधार करना चाहिए, जरूर आप सभी कमेंट बॉक्स कीजिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। मैं रैना सिंह, आप देख रहे थे आशा एक भारत। ये खबर आपको पसंद आए तो इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।